आज द मिडनाइट सोसाइटी में मैं आपके सामने एक और हॉरर मिस्ट्री से रिलेटेड कहानी लेके आया हूँ। द मिडनाइट सोसाइटी में हम रियल स्टोरीज अक्रॉस द ग्लोब से लेके आते हैं आपके लिए, जिसमें हॉरर हो, मिस्ट्री हो और जो आपको सोचने पे मजबूर कर दे। तो आज की जो मैं कहानी लेके आ रहा हूँ आपके सामने वो है जर्मनी की, और ये जर्मनी की बहुत फेमस कहानी है। मैं इसको कहानी भी नहीं कहूँगा, ये रियल इंसिडेंट है जो अभी तक अनसॉल्व्ड है, और ये मिस्ट्री बना हुआ है कि आखिर ये सब जो भी हुआ उसके पीछे कौन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जर्मनी में एक इलाका है बवेरिया, और ये बात है 1922 साल की। करीबन 100 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया इस बात को। तो उस जर्मनी के बवेरिया इलाके में एक छोटा सा फार्म हाउस था, और उस फार्म हाउस का जो मालिक था उसका नाम था एंड्रीज। वो अपनी पत्नी कैजीला और बेटी विक्टोरिया और 2 उनके छोटे भाई बहन और एक नौकरानी के साथ उस फार्म हाउस में रहता था। फार्म हाउस एकांत में बना हुआ था, काफ़ी सुनसान था। आपको पता है विदेशों में, खासकर जर्मनी, यूरोप में जैसे कंट्रीज़ में, अगर कोई फार्म हाउस है तो उसके आसपास कोई लोग नहीं रहते हैं। आसपास काफ़ी खाली ही रहता है। आसपास जंगल था इस फार्म हाउस के, और किलोमीटर तक एरिया पूरा खाली था। कुछ घर थे आसपास कहने का मतलब है 2-3 किलोमीटर में कुछ घर थे। और वैसे ही यूरोपियन कल्चर होता है कि लोग एक दूसरे से ज़्यादा मतलब नहीं रखते हैं, पड़ोसी, लेकिन फिर भी कभी कभार चर्च में मिलना, ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो बेसिकली ये परिवार भी कुछ ऐसा ही था। परिवार काफ़ी सोशल नहीं था, लोगों से कम ही मिलता था। इनके जो जानने वाले थे बहुत कम थे। इनके जो आस पड़ोसी, आप कह सकते हैं आस पड़ोसी वाले लोग, जो 1-2 किलोमीटर दूर रहते थे, पूरा हरा मैदान था, दूर रहते थे जो लोग, वो लोग भी इनको इसलिए जानते थे क्योंकि ये लोग संडे को चर्च में प्रे करने के लिए आते थे, और संडे को चर्च में आते थे तो इसलिए लोग जानते थे कि इनका फार्म हाउस है और ये लोग वहाँ रहते हैं। लेकिन ये लोग बिल्कुल सोशल नहीं थे। ये फैमिली बिल्कुल जिसका हेड था एंड्रीज, ये बिल्कुल सोशल नहीं थी। तो ये इंसिडेंट जो भी हुआ ये उन्हीं के फार्म हाउस में हुआ। तो ये सब कुछ स्टार्ट हुआ मार्च 1922 के आते आते। तो एक दिन एंड्रीज अपने फार्म हाउस में काम कर रहा था। और हाँ, एक चीज़ मैं पहले आपको बता दूँ, ये जो फार्म हाउस था उसके बगल में ही, जो आप कह सकते हो, एक बाड़ा था जहाँ पे इसने अपनी गाय भैंस वगैरह पाल रखी थी। जो भी इसके पास मवेशी होंगे वो इसने पाल रखे थे। तो वहाँ पे एक बाड़ा भी था मवेशी वगैरह के लिए, अस्तबल कह लो आप। तो वहाँ पे इसने गाय भैंस पाल रखी थी अपनी, और खुद ये फार्म हाउस में रहता था अपनी बेटी विक्टोरिया के साथ, और 2 और छोटे बच्चे थे और नौकरानी। तो एक दिन एंड्रीज बाहर खेतों में अपना ही काम कर रहा था, तब उसने देखा, ठंड का टाइम था तो बर्फ़ गिरी हुई थी। बर्फ़ में फुटप्रिंट्स दिख रहे थे उसको कुछ, और उसको वो फुटप्रिंट्स अपने घर की तरफ आते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो फुटप्रिंट्स घर से वापस जाते हुए कि फुटप्रिंट्स नहीं दिखाई दे रहे थे। अब ये चीज़ अजीब एंड्रीज को इसलिए लगी क्योंकि जैसे मैंने बताया वो उनका फार्म हाउस एकांत में बना था, आसपास कोई रहता ही नहीं था, तो इसलिए उसको थोड़ा अजीब लगा ये फुटप्रिंट्स को देख करके। लेकिन उसने ज़्यादा नहीं सोचा। उसने सोचा शायद मे भी कोई राहगीर हो, कोई आने जाने वाला हो, उसके फुटप्रिंट्स हो गए होंगे। तो उसने कोई ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, और क्या कहते हैं, ये चीज़ आई गई हो गई। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि जैसे आपको पता है कि यूरोपियन घर में क्या होता है, आप नीचे घर में रहते हो और ऊपर आपका स्टोर रूम होता है, और स्टोर रूम को एटिक भी कहते हैं इंग्लिश में। तो एटिक से कुछ दिनों बाद आवाज़ें आने लगी, जैसे कोई एटिक में चल रहा हो। और पहले सबको लगा कि कोई शायद जानवर होगा। स्टोर रूम में जनरली बिल्ली होती है जो रात को इधर उधर चलती है, तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। अब सब लोग ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। 1 दिन आई, 2 दिन आई, लोगों ने नज़रअंदाज किया। लेकिन अब क्या होने लग गया कुछ दिनों बाद कि आवाज़ें रोज़ आने लग गई। कभी किसी के चलने की सी आवाज़ आती थी, कभी लकड़ी के घसीटने की आवाज़ आती थी, कभी कभी ऐसी आवाज़ आती थी लगता था कोई घूम रहा है। तो ये सब आवाज़ों से पूरा परिवार और खौफ में आ गया कि ये आवाज़ें बंद नहीं हो रही बल्कि और बढ़ती जा रही हैं। तो फिर एक रात एंड्रीज ने क्या किया, वो बंदूक उसने अपनी उठाई और बंदूक से पूरा स्टोर रूम जो था, जो ऊपर था, उसने पूरा वो खंगाला, और उसे कुछ नहीं मिला। उसने हर एक कोना देखा लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। और अगली रात दोबारा से वही आवाज़ें आने लग गई। अब एंड्रीज को भी यकीन हो गया कि घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन उसे
पता नहीं था कि क्या गड़बड़ हो रही है, और सब लोग कोई भी कुछ समझ नहीं पा रहा था आखिर ये हो क्यों रहा है। तो फिर उसके बाद क्या कहते हैं, एंड्रीज की पत्नी ने बोला कि अब वो संडे को चर्च में जाएगी और चर्च में जाके पादरी को ये सब कुछ बताएगी। तो एंड्रीज की पत्नी भी चर्च में गई, उसने पादरी को ये सब चीज़ें बताई कि मेरे घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जैसा कि मैंने बताया ये फैमिली काफ़ी रिजर्व थी, तो और किसी से ने ये सब कुछ शेयर नहीं किया, जस्ट पादरी को बताया कि घर में ऐसा कुछ हो रहा है। तो फिर क्या था, पादरी भी अगले दिन आता है और घर में नॉर्मल पूजा अनुष्ठान करता है, जो भी वहाँ के कल्चर के हिसाब से रेलेवेंट थे वो सब चीज़ें करके चला जाता है और दुआ करता है कि अगली बार ये प्रॉब्लम घर में नहीं आएगी। लेकिन उसी रात को दोबारा से वही हरकतें होने लगती हैं, और इस बार जो आवाज़ थी वो ज़्यादा आने लगती है। तो अब घर में भी सब लोग डर जाते हैं। और लेकिन कुछ दिनों बाद क्या होता है, एंड्रीज के पास उसकी नौकरानी आती है और वो कहती है मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। एंड्रीज उससे पूछता है कि ऐसा क्या हो गया कि तुम नौकरी छोड़ना चाह रही हो। तो वो एंड्रीज से बोलती है कि मुझे घर में कुछ ठीक नहीं लगता और मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है घर में, इसीलिए मैं यहाँ रह नहीं सकती। तो ये बोल के वो नौकरी छोड़ देती है। इससे ज़्यादा उसने कुछ बताया नहीं। और उसके जब वो ये सब बातें बोल रही थी एंड्रीज को, तो उसके चेहरे पर डर भी साफ दिखाई दे रहा था। और बाद में मैं बात की बात अभी नहीं बताता हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब वो नौकरानी छोड़ के चली गई तो काम वाम उस फार्म हाउस में काफ़ी कुछ होता था। उसमें मैंने बताया एक छोटी बेटी थी उनकी विक्टोरिया, और 2 बच्चे और थे। तो बेसिकली लोग वहाँ रहते थे, खाने की ज़रूरत थी, तो फार्म हाउस भी काफ़ी बड़ा था और वहाँ पे जानवरों को भी रखा हुआ था। तो काम दिनचर्या का काम बहुत था। तो उन्होंने दोबारा किसी नौकरानी को रख लिया और 31 मार्च 1922 को उसने एक दूसरी नौकरानी को काम पे रख लिया। लेकिन उस रात को क्या हुआ, 31 मार्च 1922 को जिस दिन वो न्यू नौकरानी ने ज्वाइन किया, उसी रात को बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पूरा फार्म हाउस अंधेरे में डूबा हुआ था। और फिर रात में कुछ ऐसा हुआ कि जिसका सच आज तक किसी को नहीं पता। क्योंकि उस रात जो हुआ वो जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस रात के बाद उस फार्म हाउस से आप ये समझ लो कोई जिंदा नहीं बचा। अब वो कहाँ कैसे मरे और कहाँ उनकी डेड बॉडीज़ मिली तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन उस रात के बाद उस फार्म हाउस में कोई ज़िंदा नहीं था। और मैंने जैसे आपको बताया कि ये परिवार काफ़ी रिजर्व था, तो आस पड़ोसियों को भी पता नहीं चला कि ये लोग कहाँ गए हैं। तो कुछ दिनों तक तो किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर चर्च में ये लोग रेगुलर आते थे, चर्च में ये लोग जाते रहते थे संडे को। तो फिर लोगों ने ध्यान दिया कि ये संडे को महीनों हो गए, लेकिन ये लोग चर्च में संडे को नहीं आ रहे हैं। तो फिर कोई लोगों ने जाकर के इनका फार्म हाउस में चेक किया, तब वो देख के हैरान हो जाता है। जिस फार्म हाउस के बाहर पे जो गाय भैंस को रखने का इलाका था, वहाँ पे 2 लोगों की लाश पड़ी थी। वो थी एंड्रीज की, और एंड्रीज की लाश थी, और एंड्रीज के पति पत्नी की लाश थी। एंड्रीज और उसकी पत्नी की लाश थी। तो ये सब देख करके वो काफ़ी डर जाते हैं कि ये लाशें पड़ी हुई हैं। वो तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और इन्वेस्टिगेशन करती है, उस फार्म हाउस के अंदर घुसती है। और जब फार्म हाउस के अंदर घुसती है तो पुलिस चौंकती है कि यहाँ पर नौकरानी, 2 बिल्कुल छोटे बच्चे, उनके शव, नौकरानी और विक्टोरिया का शव मिलता है जो उनकी बेटी थी, और पति पत्नी का जो बॉडी थी वो उनको अस्तबल में मिली थी जहाँ पे वो जानवरों को रखते थे। तो ये फैमिली के पूरे लोग थे, एक साथ मर गए थे। अब मेन जो स्ट्रेंज बात थी इस इंसिडेंट के ऊपर वो ये थी कि इन सब के मरने के बावजूद वो फार्म हाउस अभी भी चल रहा था। वहाँ पे अभी भी जो खाना रोज़ हम लोग खाते हैं वो खाना वैसे ही रखा हुआ था। अभी भी जो जानवर वहाँ उन लोगों ने पाल रखे थे उनको लगातार कोई ना कोई चारा दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी चलते हुए घर में, जिसमें रोज़ हाल फिलहाल का रोज़ चलने वाला घर है, आप उसमें जाके आप देख रहे हो कि लाशें पड़ी हैं, लेकिन घर वैसे का वैसा चल रहा है। तो लेकिन अब पुलिस ने जांच करी तो उसे कुछ नहीं मिला। उसे कहीं कोई इंसान नहीं मिला जो छुप के बैठा हो और ये पूरा घर चला रहा हो, उसे कुछ नहीं मिला। फिर पुलिस ने उस नौकरानी के भी बयान नहीं है, लेकिन नौकरानी ने भी कुछ नहीं बोला।
लेकिन वहाँ पे रूमर है, लोग बोलते हैं कि नौकरानी ने शायद उस एटिक में, उस स्टोर रूम में जो भी रहता था उसको देख लिया था। लेकिन अब कौन रहता था, कभी कोई आदमी मिला नहीं। फिर लोगों ने अलग अलग प्रोडिक्शन किए कि मे बी कोई सनकी हो, वो घुस गया हो उस एटिक में, कोई सीरियल किलर हो उस स्टोर रूम में रहता हो, सबका पैटर्न देखता हो, क्योंकि वो वहाँ पे रहता था और इस परिवार को काफ़ी दिनों पहले से ही ये आभास था कि उनके घर में कोई ना कोई रहता है। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि कोई रहता हो, उनके पैटर्न देखता हो, रोज़ क्या करते हैं, और उसी को देखते हुए उसने उन सबकी का कत्ल कर दिया। और उसके बाद भी उस घर को वो अच्छे से मैनेज करके चला रहा हो, उस फार्म हाउस को वो चला रहा हो। तो लोगों ने अलग अलग अपने अपने थ्योरीज बनाई, लेकिन ये कोई भी आज तक थ्योरी प्रूफ नहीं हो पाई आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। कोई भी थ्योरी वेरीफाई नहीं हो पाई कि ऐसा वहाँ पे हुआ था। और पुलिस ने भी काफ़ी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पुलिस को भी कोई सबूत कुछ नहीं मिला। उनको बस उन घर में जितने भी लोग थे उन सबकी लाशें मिली। लाशों में 6 लाशें थी, पति पत्नी, 3 बच्चों की और एक नौकरानी की, उन सबकी लाशें मिली। और ये आज भी ये जो इंसिडेंट है वो जर्मनी में मिस्ट्री बना हुआ है। आज तक कोई पता नहीं लगा पाया आखिर उस रात उनके घर पे कौन आया और कौन उस एटिक स्टोर रूम में रहता था और किसके वो फुटप्रिंट्स थे। तो ये आज भी मिस्ट्री बनी हुई है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो गुड नाइट आप सबको। तो आज की कहानी थी हमारी जर्मनी से। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। मैं आशा करता हूँ कि आप नेक्स्ट कहानी का भी वेट करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग।